हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मान रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 25 क्वेश्चंस जीके का टेस्ट डेली अपलोड कर रहा हूं। और इससे आप लोग अपने प्रिपरेशंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल पर पहुंच गया है। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी यूजफुल होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 1 से लेकर 25 तक कल अपलोड हुआ था, उसके बाद का 25 क्वेश्चन नेक्स्ट इस वीडियो में। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी, विटामिन सभी विटामिन आपको याद करना है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। पहली चीज तो ये पाल होना चाहिए, स्कर्वी रोग। और इस रोग के लक्षण क्या है कि त्वचा में खरोच और मसूड़ों में खून आना, दांत के मसूड़ों में खून आना, कमजोरी, थकान और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाना, ठीक है। इसका सोच क्या है? किस चीज़ से आप इसको दूर कर सकते हैं? विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए हमें आंवला कंज्यूम करना होगा, नींबू, खट्टे फल, इन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, ठीक है। आइए देखते हैं 27 क्वेश्चन। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? तो अवधि निर्धारित की गई 2016 से 2030, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से। तो कौन से आंदोलन से संबंधित है वो? बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी संबंधित है इस आंदोलन से, बचपन बचाओ, ठीक है। भारतीय बाल अधिकार और बाल श्रम के विरुद्ध है, और इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आप लोग को पता होगा कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था, शांति, पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। देखते हैं 29 क्वेश्चन। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट फेरी आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 30। भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद राज्यपाल थे, तो कहां के राज्यपाल थे? भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित रामनाथ कोविंद अपने निर्वाचित होने से पूर्व पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। कहां के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। 31 क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी सही नारा क्या था? सही नारा था स्वतंत्रता, समानता एंड भातृत्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व था। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? मरियप्पन थांगवेलू ने ये अचीवमेंट हासिल किया था 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में। 33 क्वेश्चन। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे, और वह चर्चा में क्यों रहे? ये क्वेश्चन करंट का है। तो दलवीर भंडारी चर्चा में थे क्योंकि देयर आर 4 ऑप्शंस। तो करंट आपका आने ही वाला है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज के लिए वो ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल जो न्यायालय है भारत की ओर से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग नीदरलैंड में है, तो उस पद पर उनको चुना गया था। 34 नंबर। भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद।
ऋग्वेद सबसे पुराना है और आसान था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था। 35 नंबर क्वेश्चन, किस प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती है? तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, ऑप्शन डी, किस प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती है? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपन का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है? ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। आइए देखते हैं 36 क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? शराब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के हाइब्रिड बीज विकसित किए थे और 1972 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। जस्टिस ट्रूडो, जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, वो प्रधानमंत्री थे। तो कौन से देश के वो प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के ये प्रधानमंत्री थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो, जिन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की थी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो विलियम शेक्सपियर द्वारा जूलियट सीजर लिखा गया है, हैमलेट्स ये भी लिखा गया है, और एज यू लाइक ये भी लिखा गया है। ऑप्शन सी, ये शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। नाउ 39 क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है दिल्ली में। 40 नंबर क्वेश्चन, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा जापान में। ये भी करंट का क्वेश्चन था। 42 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प्पा नीति से संबंधित है? हड़प्पा नीति से संबंधित है यह आपका डलहौजी। निम्न में से कौन राज्य हड़प्पा नीति से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी फीचर्स फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना है? आसान और इजी क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने इसको लिखा था। ठीक है, इनकी रचित पुस्तक है और उसी पर आधारित ये पिक्चर बनाया गया था, मूवी बनाई गई थी। 45 नंबर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? 1025 में महमूद गजनवी ने, और लूटने के लिए, और तो उन्होंने 1025 में ईस्वी में इन्होंने अटैक किया था। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल एक मुनि थे और यह अद्वैत वेदांत से सर्वदा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन। 47, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी की इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 48,
निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक है? तो सरस्वती के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद में 1900 में प्रारंभ किया था और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 तक रहे थे। 49 क्वेश्चन, मदर पुस्तक किसने लिखी? मदर पुस्तक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? तो मदर पुस्तक लिखा था मैक्सिम गोर्गी। ठीक है, मदर पुस्तक लिखा था मैक्सिम गोर्गी के द्वारा रचित पुस्तक है। पचास नंबर क्वेश्चन, और ये तो कई बार रिपीट किया गया है, हर एक एग्जाम्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और सबसे पहले कौन सा राज्य है जो कि जीएसटी लागू किया था? तो असम था। और अगर देश की बात करें, सबसे पहला कौन सा देश है जिन्होंने जीएसटी लागू किया था? तो वो था फ्रांस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, इन सब से सब भी बन जाता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक, शेयर और कमेंट ये सब आपकी